हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, क्या राजेश को हुआ अपनी भूल का एहसास। राजेश बहुत देर तक बिस्तर पर करवट बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद गायब थी। कमरे में नाइट लैंप जल रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बजने आ गए थे। एक बार अपने पास सो रही पत्नी विभा की तरफ नजर डाली। वो गहरी नींद में थी। बार बार भाभी का चेहरा राजेश की आंखों के सामने घूम रहा था। बाबूजी और भैया के लिए आज की रात बड़ी ही मुश्किल है। क्या होगा कल सुबह, इसी बारे में सोच सोचकर राजेश बड़ा बेचैन था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद भाभी और माँ की हालत गंभीर बताई थी। राजेश भी वहां अस्पताल में रुकना चाहता था, पर भैया और बाबूजी के कहने पर अपनी पत्नी विभा को लेकर घर आ गया था, क्योंकि विभा माँ बनने वाली थी। जहां माँ इस परिवार का महत्वपूर्ण अंग है, वहीं भाभी भी घर की लक्ष्मी है। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो परिवार पूरा बिखर सा जाएगा। भाभी ने इस परिवार को कितने अच्छे से जोड़ कर रखा था। उनके बिना घर का कोई काम तक नहीं होता। बस मैं ही उन्हें नहीं अपना पाया। एक पल भी मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उनसे प्यार से बात करना तो दूर, उनकी सूरत से भी मुझे नफरत सी थी। उसी की वजह से माँ का भी कई बार अपमान किया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे भाभी के कारण परिवार की खुशियां छीन सी गई है। भैया का जीवन उदास और निरस सा हो गया है। क्या माँ का मन नहीं करता कि भैया अपनी पत्नी के साथ खुश रहे, पर उन्होंने सब जानने के बाद भी एक पागल लड़की को स्वीकारा। माँ को भाभी पर प्रेम लुटाता देख मेरा मन ईर्ष्या से भर गया था। पागल भाभी के कारण लोगों से न जाने कितने ताने सुने थे मैंने। लोगों ने तो माँ, बाबूजी, भैया को दहेज का लालची तक कह दिया था। कैसे समझाता उस समाज को कि उन्होंने ये सब सहानुभूति और मानवता में आकर किया। मैं एक पल भी भाभी को देख कभी खुश नहीं हुआ। मैंने कितने सपने देखे थे भैया की शादी को लेकर, पर भाभी की छवि मेरे सपनों से जरा भी मेल नहीं खाती थी। राजेश सोचते सोचते अतीत में खो सा गया। घर में 4 सदस्य थे। राजेश, राजेश का बड़ा भाई मनोज, माँ, बाबूजी, बहुत ही खुशहाल परिवार। मनोज एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। राजेश उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था। बाबूजी एक मामूली से कर्मचारी थे। मनोज दिखने में बेहद ही स्मार्ट था। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी। राजेश अपने भाई का भक्त था। कोई भी काम अपने भाई से बिना पूछे नहीं करता था। एक दिन मनोज की माँ शर्मिला ने सबको बताया कि उनकी बहन ने एक लड़की की तस्वीर भेजी है। लड़की बहुत ही अच्छी और गुणी है और बहुत अमीर खानदान से है। ये सुन राजेश बहुत खुश हुआ और बोला, माँ, बस जल्दी से कोई अच्छी लड़की भैया के लिए पसंद कर लो ना, और भाभी ले आओ मेरी। मैं और भाभी मिल बहुत धमाल मचाएंगे। भैया तो ज्यादा कुछ बात करते नहीं है, बड़ा मजा आएगा इस घर में भाभी के आने के बाद। शर्मिला ने राजेश का कान पकड़ते हुए कहा, शैतान कहीं का। जल्दी तो मुझे भी है। जल्द ही उस लड़की को देखने चलेंगे। मैं भी बहू लाकर अपनी जिम्मेदारियों से जल्द ही मुक्त होना चाहती हूँ। जब सबने तस्वीर देखी तो सभी को लड़की कोमल बहुत पसंद आई। राजेश ने कहा, वाह भैया, लड़की तो बेहद ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। ये सुन मनोज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। खैर, वो दिन भी आ गया जब सब उस लड़की कोमल को देखने गए। वो बहुत ही खूबसूरत सी थी। मनोज और कोमल ने बहुत देर तक बातें भी की। सभी को कोमल बेहद ही पसंद आई। मनोज के पिता ने कहा, हम 2-3 दिन में सोच समझकर जवाब देंगे, और सब घर आ गए। राजेश अपने भाई की शादी को लेकर बेहद ही उत्साहित सा था। मनोज के पिता रमाकांत जी ने भी फोन कर कोमल के माता पिता को हाँ में जवाब दे दिया। पर उसके अगले ही दिन अचानक शाम के समय कोमल अपने ससुराल आई। कोमल को यूं देख
सभी हैरान से थे। उस समय राजेश को छोड़ बाकी सब घर पर ही थे। कोमल ने सबसे कहा, मुझे माफ करना, मैं आप सबको शादी से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती इस शादी की नींव किसी झूठ से रखी जाए। दरअसल बचपन में मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरी माँ स्टोव से जलकर मर गई थी। उस समय मैं करीब 12-13 साल की थी। मैंने माँ को जब इस हाल में देखा तो बहुत दिनों तक मैं सदमे में रही। उसके बाद मुझे दौरे से पड़ने लगी। जब भी मुझे दौरे पड़ते हैं मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ, बेहोश भी हो जाती हूँ। उसके बाद बहुत ही कमजोर महसूस करने लगती हूँ अपने आप को, उठा तक नहीं जाता। पिताजी ने मेरा अच्छे से अच्छा इलाज भी करवाया पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पिता ने दूसरी शादी भी की। सौतेली माँ ने मुझ पर ममता भी लुटाई पर मैं अपनी माँ को भूल न सकी। मुझे आज भी कभी कभी दौरे से पड़ते हैं। मुझे देखने कई लड़के आए पर मेरा सच जान सब ने इनकार कर दिया। इसलिए मेरे माता पिता ने यह निश्चय किया कि वे ये बात अब किसी से भी नहीं कहेंगे और उन्होंने मुझे भी चुप रहने को कहा। पर मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। शादी के बाद मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी फैसला आप सबका है। कोमल ये कहकर चली गई। उसके बाद घर में एक शांति सी छा गई। शर्मिला और रमाकांत और मनोज सभी कश्मकश में थे कि क्या करें। शर्मिला ने कहा, लड़की नेक दिल और साफ है, नहीं तो कौन आकर ये सब बताता। रमाकांत भी सहमत था। मनोज चुपचाप कमरे में चला गया। जब कुछ देर बाद राजेश घर आया तो उसे इस बात का पता चला। उसने अपने माँ बाबूजी से कहा, इसमें सोचना क्या है? आप सब उस पागल लड़की को घर में लाकर भैया का जीवन बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? इनकार कर दीजिए इस रिश्ते से। रमाकांत और शर्मिला चुप थे। ये देख राजेश ने कहा, ये सब आप दहेज के लिए कर रहे हैं ना? अरे दहेज के लिए भैया की बलि दे देंगे क्या? शर्मिला ने कहा, ये हम दहेज के लिए नहीं कर रहे, उस लड़की से सहानुभूति और मानवता की खातिर कर रहे हैं। हीरा है वो लड़की। राजेश ने कहा, अच्छा माँ, जन घंटों की मुलाकात में आपने उसे समझ भी लिया? इतने में मनोज वहां आया और बोला, माँ, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। वो लड़की सच में नेक दिल और अच्छी है। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ और जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती। यदि हमारे घर कोई बहन होती और भगवान न करे उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई होती तो क्या हम उसकी शादी करने की कोशिश नहीं करते? राजेश ने कहा, भैया आप भी? आप सब उसकी खूबसूरती और दहेज के लालच में अंधे हो गए हैं। देखना, एक दिन आप सब जरूर पछताएंगे। कोमल और मनोज की धूमधाम से शादी हो गई। कोमल अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई। सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कोमल की खूबसूरती और दहेज की बहुत तारीफ भी की। पर राजेश घर में सबसे चिढ़ा हुआ सा था। वो इस शादी के सख्त खिलाफ था। ना तो उसे शादी की कोई खुशी थी और ना ही नई भाभी के घर आने का उत्साह। पूरी शादी में अनमना सा ही रहा। उसे लग रहा था भैया का जीवन बर्बाद हो गया। आखिर क्या कमी थी जो एक पागल से शादी कर ली? नई बहू के आने की खुशी में घर में हवन रखा गया था। शर्मिला बेहद ही उत्साहित सी थी। सभी रिश्तेदार पड़ोसी मौजूद थे। पंडित जी हवन करवा रहे थे। कोमल और मनोज हवन कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद हवन की जलती हुई अग्नि को देख कोमल अचानक से चीखने चिल्लाने लगी और उठकर खड़ी हो गई। उसे संभालना मुश्किल सा हो गया था। उसे इंजेक्शन लगाया गया और फिर वो बेहोश सी हो गई। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे। दहेज के लालच और लड़की की सुंदरता को देख एक पागल को ब्याह लाए। कितने लालची लोग हैं, अपने बेटे का सौदा कर दिया। शर्मिला, रमाकांत को बहुत ही बुरा लग रहा था। अब उन्हें भी मन ही मन लगने लगा था कि कहीं यह फैसला गलत तो नहीं ले लिया। मनोज बहुत देर तक पत्नी के पास बैठा रहा। कोमल को होश आया तो वह सामान्य हो गई थी, पर इस घटना से राजेश चिढ़ा हुआ सा था। शादी के बाद कोमल और मनोज हनीमून पर चले गए। पर अचानक से शर्मिला की तबीयत खराब हो गई। पूरे 1 सप्ताह का प्लान था मनाली घूमने का,
पर फोन पर पता लगते ही 4 दिनों में कोमल के कहने पर लौट आए। जब शर्मिला ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? कोमल ने कहा, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं, ये सुन हम जल्दी आ गए। ये सुन वहीं बैठा राजेश मन ही मन बड़बड़ाया, तुम्हारे जैसी पागल औरत मेरे भैया का क्या मन मोह पाई होगी हनीमून पर। कोमल अपनी सास की देखभाल में लग गई, सबका बेहद ही अच्छे से ख्याल रखती, सबको खुश करने का प्रयास करती। बस कभी कभी उसे दौरे जरूर पड़ते थे, पर उसके बाद वो सामान्य हो जाती थी। पर राजेश का इस घर में दम घुटने लगा था। वो अपनी भाभी से नफरत करने लगा था। माँ बाबूजी को उस पर जी जान से प्रेम लुटाते देख उसका मन और जल सा जाता। सोचता, न जाने क्या जादू सा कर दिया है इस पागल ने। भैया तो इसके रूप में पागल हो से गए हैं और माँ बाबूजी भी इसके गुणगान किए नहीं थकते। राजेश ने दूसरे शहर नौकरी ढूंढ ली और वहां रहने चला गया। 2-3 महीने में ही घर मिलने आता। कई बार फोन पर सुनता, कोमल की तबीयत ठीक नहीं, तो मन ही मन बड़बड़ाता, पागल से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा, आधे से ज्यादा समय तो अस्पताल में ही पड़ी रहेगी ना वो। राजेश ने अपनी ही पसंद की लड़की विभा से शादी कर ली। विभा बहुत ही अच्छी थी। राजेश तो नहीं, पर वो अक्सर अपने सास ससुर से मिलने ससुराल चली जाया करती थी। एक दिन विभा थोड़ी परेशान सी थी। कोमल ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विभा ने बताया कि उसके भैया को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है, उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। ये सुन कोमल ने कहा, इतनी सी बात? कोमल ने अपने पास रखे 5 लाख रुपए दे दिए, साथ ही साथ बिजनेस के कई सुझाव भी दिए, जिससे विभा के भैया को बहुत फायदा भी हुआ। उसके बाद विभा भी कोमल की बहुत तारीफ करती। राजेश उसे सुन और चिढ़ सा जाता था। कई बार फोन पर पता चलता कि कोमल को दौरा पड़ा, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। राजेश तो मिलने नहीं जाता, कहता इसमें कौन सी नई बात है, पर विभा दौड़ी चली आती। विभा कई बार राजेश को समझाती भी, भाभी बहुत ही अच्छी है, उनसे बात किया करो, पर राजेश के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जब विभा बताती कि भाभी के बीमार होने पर माँ उसे हाथ से खाना खिलाती है, जूस पिलाती है, बाबूजी दिन रात आगे पीछे बहू बहू कहकर घूमते हैं, भैया भी बहुत सेवा करते हैं, तो न जाने क्यों राजेश का मन ईर्ष्या से भर जाता। रविवार का दिन था। राजेश अखबार पढ़ रहा था, तभी उसके पिता रमाकांत का फोन विभा के फोन पर आया। फोन राजेश ने उठाया। उसके पिता ने घबराए हुए स्वर में पूछा, विभा कहाँ है? राजेश ने पूछा, क्या हुआ, आप घबराए हुए हैं? आपकी लाडली बहू फिर से बीमार हो गई क्या? राजेश के स्वर की कड़वाहट रमाकांत से छिपी नहीं थी। बस उन्होंने इतना ही कहा, तेरी माँ बीमार है, और फोन रख दिया। राजेश और विभा घबराते हुए अस्पताल पहुंचे। मनोज और रमाकांत बेहद ही बेचैन से थे। कोमल रो रो कर कह रही थी, मेरी किडनी माँ जी को दे दो, पर उन्हें बचा लो। तब राजेश और विभा को पता चला कि शर्मिला की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। उसे जल्द से जल्द कोई डोनर चाहिए, नहीं तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। राजेश ये सुन हैरान था। माँ को अचानक ही क्या हो गया? यदि कुछ हो गया तो? पर अगले ही पल कोमल की बात सुन सोचने लगा, ढोंगी औरत यहाँ भी ड्रामा कर रही है, पागल कहीं की। माँ को बचाएगी ये, इसी के कारण हम सबका जीवन नर्क बन गया है। डॉक्टर से सलाह ले सबका परीक्षण किया गया। राजेश और कोमल दोनों अपनी किडनियां शर्मिला को दे सकते थे, पर कोमल जिद पकड़कर बैठ गई और बोली, मेरे जीने का कोई मूल्य नहीं है, मैंने आप सबको कष्टों के सिवा दिया ही क्या है? यदि राजेश भैया को कुछ हो गया तो विभा का क्या होगा? विभा के होने वाले बच्चे का क्या होगा? ये सब सुन सब चुप से हो गए। कोमल और शर्मिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन का समय लंबा ही होता जा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, पर कोमल अब भी खतरे से बाहर नहीं है। पहली बार राजेश ने अपनी भाभी के गुणों को जाना था कि वे कितनी अच्छी है। उन्होंने परिवार को बांध कर रखा, ये बात वो अब तक समझ नहीं सका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज तक उसे पागल, भैया को बर्बाद करने वाली
न जाने क्या क्या कहा। हमेशा यही कहा कि मर क्यों नहीं जाती तो पीछा छूटे, पर आज उसके लिए मन ही मन राजेश प्रार्थना कर रहा था। मन में डर भी था, कहीं भाभी को कुछ हो गया तो। भाभी से माँ, बाबूजी, भैया और विभा को कितना लगाव भी है। राजेश अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी विभा ने आवाज दी, राजेश उठो, 7 बजने आ गए, अस्पताल चलना है। दोनों अस्पताल गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, कोमल खतरे से बाहर है। ये सुन सबकी जान में जान आई। शर्मिला पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। सब खुश थे। राजेश और विभा कोमल से मिलने गए। विभा प्यार से कोमल के बाल सहलाने लगी। राजेश ने पूछा, भाभी कैसी हो? आज इन 6 सालों में पहली बार कोमल ने भाभी शब्द सुना था। राजेश के मुंह से उसकी आंखों के कोर गीले से हो गए और बोली, ठीक हूँ। जल्द ही दोनों सास बहू ठीक हो घर आ गई। राजेश के दिल में जो कोमल के लिए नफरत थी वो प्यार और इज्जत में बदल गई थी। उसके मन का मेल धुल चुका था। अब दोनों का रिश्ता देवर भाभी के जैसा था। दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते। ये देख सभी खुश थे। जिसे वो पागल समझकर नफरत कर रहा था, असल में वो प्यार, त्याग और ममता की देवी निकली। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।